हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में जहां स्वतंत्रता सेनानियों को 1500 से 2000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, वहां हिमाचल में यह राशि मात्र 500 रुपए ही है। पंजाब में स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग है, लेकिन हिमाचल में स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का जनसंपर्क कार्यालय भी बंद कर दिया गया है। सचिवालय में कल्याण बोर्ड का जो कार्यालय था, वह भी लगभग बंद सा है। समारोहों व कार्यालयों में स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान उन्हें मिलता था, वह भी बंद कर दिया गया है। हिमाचल भवन, दिल्ली तथा सरकारी विश्राम गृहों में आवास की सुविधा मिलने में कठिनाई आने लगी है। राज्य परिवहन तथा निजी परिवहन में उन्हें जो प्राथमिकता मिलती थी, वह भी लगभग बंद हो गई है। सरकारी अस्पतालों में वांछित उपचार सुविधा न मिल पाने तथा अभद्र व्यवहार किए जाने के कारण उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा है। इस संबंध में आने वाले खर्च को वहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन है। उनकी पुत्रियों तथा पौत्रियों के विवाह के लिए जो अनुदान मिलता था, वह अब समय पर नहीं मिलता और इसमें भी पक्षपात किया जाने लगा है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में 2% आरक्षण कागज़ों पर ही है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनकी अध्यक्षता में गठित कल्याण बोर्ड व उसके अंतर्गत गठित उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय पता नहीं किस मिसिल में दबे हुए हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार तथा समाज द्वारा जो सम्मान, पेंशन तथा अन्य कुछ सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वह इन पर कोई एहसान नहीं, बल्कि यह तो इनके त्याग व बलिदान के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रदर्शन है। आज हमारे सांसद व विधायक अपने वेतन, भत्ते, पेंशन बढ़ाने के लिए तो निर्विरोध विधेयक पास कर देते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन की संध्या पर पहुँचे हुए कुछ हजार स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। यह दुख की बात है कि हिमाचल सरकार अपनी मुट्ठी भर स्वतंत्रता सेनानियों को एक अन्य राज्यों की तरह
सम्मान राशि व सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही है। आशा है कि मुख्यमंत्री अब राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने के उपरांत इस ओर ध्यान देकर ऐसी व्यवस्था करेंगे जिनसे ये जिंदा शहीद सम्मानपूर्वक आराम से अपना शेष जीवन बिता सकें। उपाध्यक्ष महोदय, 7 मार्च 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने जिनेवा में 18 राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति के सामने उस सुरक्षा आश्वासन संबंधी प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया था जो वह सुरक्षा परिषद में रखना चाहते हैं। इस मसौदे के प्रति सदन की मेज पर रखी गई है। इस प्रस्ताव के समर्थक अपनी अपनी ओर से एक पक्षीय घोषणा करने को तैयार हैं कि किसी गैर परमाणु राष्ट्र पर, जो कि परमाणु आयुधों के विस्तार को रोकने की संधि में सम्मिलित है, परमाणु हथियारों के आक्रमण होने की हर संभव रूप में आशंका है, तो वे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा सहायता पहुंचाने की तुरंत मांग करेंगे। जब तक सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई न करे, तब तक वे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मरक्षा के लिए अकेले या मिलकर कार्रवाई करने के अधिकार की पुनः घोषणा करेंगे। निरस्त्रीकरण के बारे में 18 राष्ट्रीय समिति शीघ्र ही परमाणु आयुधों के विस्तार पर रोक संबंधी संधि के मसौदे के बारे में अपने काम की रिपोर्ट महासभा को देगी। संधि के मसौदे को प्रस्तुत करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने क्रियाविधि संबंधी 2 मामलों में और संशोधन किए हैं। सुरक्षा संबंधी आश्वासनों सहित संधि का यह मसौदा अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने विचार के लिए भेजा जाएगा। ऐसा पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अगले मामले पर विचार करने के लिए अगले महीने किसी समय फिर से बैठने वाली है। मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख अपनी स्थिति बताने के लिए कुछ छोटी मोटी बातें रखूँगा। स्वाभाविक है कि हम परमाणु हथियारधारी राष्ट्रों ने उन राष्ट्रों के साथ मिलकर जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, जो कदम उठाए हैं, उनका स्वागत करते हैं, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ संसार में शांति और कारगर सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावशाली हो सके। सारी मानव जाति की आशाएं आज इसी पर टिकी है। सदस्यों राष्ट्रों पर और विशेष सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों पर घोषणा पत्र के अनुसार जो नई जिम्मेदारी आ गई है, उससे उनके लिए संसार में शांति बनाए रखना और आवश्यक हो गया है। यह बात संधि होने पर ही निर्भर नहीं होनी चाहिए। हम हृदय से यह अनुभव करते हैं कि विश्व शांति के हक में इस तरह के सच्चे प्रयत्न से संसार में परमाणु अस्त्रों का प्रसार रुकेगा। उपाध्यक्ष महोदय,
हम समझते हैं कि कदम कदम करके बढ़ना अच्छा है और यह भी अनुभव करते हैं कि पूर्ण रूप से आदर्श संधि संभव नहीं है। फिर भी यह अपेक्षा करना उचित ही होगा कि 18 राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति जो निरस्त्रीकरण के उपाय निकालने के लिए ही बनाई गई थी, इस दिशा में कुछ ठोस सुझाव सामने रखेगी। भले ही वे मामूली हों, संधि के प्रस्तावित मसौदे से निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता और जब तक बड़े बड़े राष्ट्र नए नए परमाणु अस्त्र निकालते रहेंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विश्व की सुरक्षा की भावना आगे नहीं बढ़ सकेगी। चाहे परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्र हों या दूसरे राष्ट्र, जब तक कुछ ना कुछ आत्मसंयम करने वाले उपाय नहीं करेंगे, तब तक निरस्त्रीकरण की प्रगति के लिए कोई सार्थक आधार नहीं मिल सकता। भारत बार बार यह घोषणा कर चुका है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है और परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए विकास कर रहा है। सुरक्षा समेत समस्या के सभी पहलुओं का राष्ट्रीय दृष्टि से मूल्यांकन करके हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं। एक माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की नीति को बदला जाए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।